जितने हमने वोट लिए उससे डबल मेजॉरिटी से जीते। तो भैया कहाँ का इल्ज़ाम? बिहार में हम एक पार्लियामेंट की एक सीट लड़ते किशनगंज की, तीसरे नंबर पर आते हैं, 3 लाख वोट अख्तर ईमान लेते हैं। माँ बाकी जगह पर आप क्यों नहीं जीत पाए? हम तो नहीं लड़े ना। क्या वजह है, लोग आपको क्यों वोट दे रहे हैं? आपका अहम सवाल है कि वोट क्यों दें। देखिए ये एक चेंज है मुसलमानों में जो ये पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं। ये तमाम पार्टीज ये समझती हैं कि मुसलमान को सिर्फ एक मुशायरा दे दो, एक किसी दरगाह के उर्स में फूल का हार चढ़ा दो, इफ्तार की दावत में इसके चले जाओ, रोज़ा वो रहता है, खजूर हम खा लो और ईद के दिन जाकर उससे शीर खुरमा पी लो, बस इतना ही काम है। ये नहीं है जिस तरह हर कास्ट के एस्पिरेशन। तो आपने जिक्र मुसलमान का किया, हिंदू का नहीं किया? नहीं, सुनिए आपको सिर्फ मुसलमान वोट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक मिनट जिस तरह हर कास्ट के होप्स एंड एस्पिरेशंस हैं, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ के भी एस्पिरेशंस हैं। क्या आप और हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत में 35 साल से कम उम्र लोगों की आबादी 60% की है? 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 11 करोड़ तो नौजवान बच्चे हैं। लेकिन देखिए तो और सुनिए, और मैं आ रहा हूं, मैं आपका सवाल मुकम्मल कर रहा हूं, आपका सवाल। और हमारा स्लोगन ये है कि मुसलमान, दलित और जो वंचित समाज है उनको साथ आना बेहद ज़रूरी है। वो हमने बिहार में किया, मुझे खुशी भी है और किसी हद तक थोड़ा अफसोस भी है कि विश्वास हमारे साथ नहीं है। मगर वो जो एक्सपेरिमेंट बिहार में हुआ वो बहुत लेकिन देखिए आपने अपने सवाल में ये पूछा था कि मुसलमान क्यों वोट, उसका जवाब आप एक यंग पॉलिटिशियन हैं। इस देश के एवरेज पॉलिटिशियंस जो हैं उसमें काफ़ी ऊपर आते हैं पढ़े लिखाई के लिहाज से। आप एक लीडरशिप, आपका रोल काफ़ी पुराना रहा है और आप मास लीडर हैं। तो खाली मुसलमान तक ही क्यों? पूरा देश आपको क्यों ना करे? मैं उसको आप अपील कर रहे हैं, उसका फोकस कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, वो सही भी है। और मैं जो उसके लिए आप क्या प्लान? नहीं, देखिए औरंगाबाद की सीट के हमसे मुस्लिम वोट से जीते। क्या बिहार के सीमांचल की जो 5 असेंबली सीट थी सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों ने हमको वोट दिया? गलत बात है। एक और सीट है जहां पर मेरा कॉर्पोरेटर राजमोहन तीसरी मर्तबा कॉर्पोरेटर बना है। कि मेरी पार्लियामेंट सेगमेंट में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी कारवान में, वहां पर हमारा यादव भाई जीता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब ओवैसी साहब खड़े हों तो उनको उस चश्मे से ना देखा जाए जिसमें शीशे सिर्फ मुसलमान शब्द के लगे हों? हर चश्मे, हर शीशे से नहीं, आपको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं चाहिए। आप अपने दिल की आंख से देखिए, मैं कह रहा हूं। आप अपने, तो मुझे एक बात बताइए, ये दिल की आंख बंगाल में क्यों नहीं दिखी? पहला इलेक्शन था, हम सिर्फ 6 सीट पर लड़े। हमको संगठन को मजबूत करना है और यकीनन काम। देखिए मैं समझता हूं कि कांशीराम जी ने जो बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। तो हम लड़े हैं, नहीं मिली कामयाबी, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। अच्छा, लेकिन ये अभी खबर आ रही है, शौकत अली साहब के हवाले से ही आ रही है कि जो आप लोग यूपी में करवा रहे हैं उसमें वफादारी का एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ है, लॉयल्टी कुछ उसमें है कि अगर हम आपको टिकट नहीं देते हैं तो उसके बाद भी आप हमारी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब ये देखिए, ये अगर शौकत साहब कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, इससे लगता है कि ट्रस्ट फैक्टर कम है। ना, ट्रस्ट फैक्टर का सवाल नहीं। आप अपना कमिटमेंट का इजहार कर रहे हैं, कि आप ना सिर्फ जबान से कह रहे हैं बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि चलो मैं लिख के भी देता हूँ। तो बुरी बात क्या है उसमें? भाई जरूरी है? नहीं, देखिए आप एक टीवी चैनल को काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ता है ना। तो ठीक है, ये कमिटमेंट है और लोग खुशी से कर रहे हैं। और देखिए एंड ऑफ द डे तो ये कोई आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हमारी जो बातचीत हुई, क्या वजह है कि कांग्रेस के टारगेट पर आप हमेशा रहते हैं? अभी हाल फिलहाल जो एक स्टेटमेंट आया जो कि थोड़ा सा नर्विंग था हम लोगों के लिए,